हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ माइंड पोशन। आज बात करने वाले हैं अबाउट लीडर्स, चैंपियंस एंड हाउ दे लुक एट शेयरिंग नॉलेज। तो क्या आपके साथ कभी स्कूल, कॉलेज, मे बी ऑफिस में कभी ऐसा हुआ है दैट यू डोंट नो समथिंग, यू आस्क्ड फॉर इट, और जिससे आप पूछ रहे हो आपको लगता है उसको पता और वो बता नहीं रहा, या मे बी यू आर श्योर कि दैट पर्सन नोज बट वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। और लेट मी फ्रेज इट डिफरेंटली, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा है, आपको पता है उसके बारे में, बट आप वो शेयर नहीं करना चाहते? हुआ है क्या? आइदर वेज, तो कभी आपने सोचा ऐसा होता क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटी कि हमने बता दिया हमारी वैल्यू कम हो जाएगी? काफी लोग ऐसे ही सोचते हैं। नाउ लेट्स लुक एट हाउ लीडर्स, हाउ चैंपियंस लुक एट इट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ग्रेट बैट्समैन दी वॉल राहुल द्रविड़ की एक स्टोरी के बारे में। तो अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है, उससे जस्ट पहले इंग्लिश श्रीलंका में खेल के आ रहे थे। उनके ओपनर्स ना स्पिन बॉलर्स को नहीं फेस कर पा रहे थे। उस टाइम पे केविन पीटरसन ने एक लेटर ट्वीट किया जो राहुल द्रविड़ ने उनको 2010 में लिखा था, उनकी टेक्निक हेल्प करने के लिए। तो ये स्टोरी डेट्स ऑल द वे बैक टू 2010। याद है आईपीएल शुरू हुआ था 2008, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन चल रहा होगा 2010 में। तो राहुल द्रविड़ और इंग्लिश बैट्समैन केविन पीटरसन दोनों एक ही टीम के लिए खेलते थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगर आप में से कोई फैन है, वेट कर रहे हो जीतने का, मुझे पता है, मैं दिल्ली फैन हूँ, हम भी वेट कर रहे हैं। कभी ना कभी तो ट्रॉफी आएगी। एज ऑफ 2021 फेब, नो ट्रॉफी एज ऑफ। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो यार ये दोनों जब एक साथ खेल रहे थे, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, लॉट ऑफ वर्ल्ड के स्टॉलवर्ड्स इन द गेम, ये लोगों ने साथ में खेलना शुरू किया। केविन पीटरसन एंड राहुल द्रविड़ डेवलप्ड सॉर्ट ऑफ अ बॉन्डिंग। उसके बाद जब इंग्लैंड का सीरीज बांग्लादेश के साथ हुआ, तो बांग्लादेश के दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे यार, अब्दुल रजाक और शकीब अल हसन। इन दोनों को केविन पीटरसन खेल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट अगर तुम उसके रिकॉर्ड्स देखोगे, उसको स्पिन के अगेंस्ट खेलने में बहुत इश्यूज आ रहे थे। उसने वो किया जो हम में से काफी लोग करते हैं, राइट? यू लुक फॉर पीपल हु आर गुड एट दैट स्किल एंड यू रीच आउट टू देम फॉर दैट स्किल। काफी लोग नहीं करते, अदर रीजंस, ईगो, मे बी नॉट श्योर ऑफ आस्किंग द अदर पर्सन अबाउट इट। बट आई वुड स्टिल से हम में से काफी लोग वी रीच आउट फॉर हेल्प। सो ही रीच्ड आउट टू राहुल द्रविड़ फॉर हेल्प। अब राहुल द्रविड़ यहाँ पे क्या कर सकता था? लेट्स लुक एट इट। अगर हम में से वो वैसा बंदा होता जो ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में अपना होमवर्क नहीं दिखा रहा है, अपनी असाइनमेंट नहीं दिखा रहा, एंड यू माइट बी ऑन द अदर एंड ऑफ इट, तो वो नहीं शेयर करता जनरली, बिकॉज वो कहता है यार सॉरी, मतलब आई आई डोंट नो, कोई पोलाइट सा रिस्पॉन्स दे देता। राहुल द्रविड़ ने 2 पेज की लेटर लिखी जो केविन पीटरसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 2017 में, जो उसने केपी दी ऑटोबायोग्राफी छापी थी, उसमें उसने वो लेटर पब्लिश करी। एंड अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, इंग्लिश बैट्समैन श्रीलंका में सीरीज खेलने गए थे और उनके ओपनर से बिल्कुल स्पिन नहीं खेली जा रही थी। केविन पीटरसन ने वो लेटर ट्वीट करके बोला, यार तुम्हें इश्यूज हैं तो ये लेटर पढ़ो जो राहुल द्रविड़ ने मुझे लिखी थी 2010 में, तब भी इश्यूज है तो मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा। He had shared the knowledge just now, जनवरी ऑफ 2021 में। बट लेट्स गो बैक टू 2010 जब राहुल द्रविड़ ने अपनी नॉलेज शेयर करी। अगर तुम उस लेटर के कंटेंट्स में जाओगे जो राहुल द्रविड़ ने लिखे हैं, राइट, एक तो उसने चैंप करके एड्रेस किया, देयर इज अ रिस्पेक्ट व्हेन ही टॉक्स टू केविन पीटरसन, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो एक चैंपियन, जो लीडर्स के बीच में होता है। आई रिस्पेक्ट योर वर्क, यू रिस्पेक्ट माइन। बहुत एक सिक्योर्ड बंदे का एक निशानी होती है जब तुम दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हो, राइट? तुम्हारे अपने पेटीनेस में नहीं हो, अपनी इनसिक्योरिटी में नहीं हो। तो राहुल द्रविड़ की लेटर ही वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद वो बहुत इजीली क्लैरिफाई कर देता है, आई मीन राइट फ्रॉम द स्टार्ट, कि मैंने इनको फेस नहीं किया यार, बट मैं तुझे बता देता हूँ कि स्पिन को मैंने कैसे सीखा है खेलना। एंड देन ही गोज इनटू टेक्निक्स, बैट पैड के बारे में बताता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट, अगर आप क्रिकेट के शौकीन, आपको पता है काफी कोचेस ये सिखाते हैं कि जब स्पिन खेलो तो पैड की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए आइडियली, बिकॉज अगर तुम पैड नहीं पहनोगे तो तुम ऑटोमेटिकली अपना बैट ज्यादा लाओगे, बैट फेस कराओगे बॉल को, व्हेन यू गो इनटू द मैच टाइम, तो पैड करने का चांस कम हो जाएगा। दैट्स वन ऑफ द टेक्निक्स ही शेयर्स विद केपी। एंड जो उसका लास्ट पैरा ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। There he just gives a motivational sort of a speech that champ, I know you can play spin, I've seen you play it before, and I'm sure तू उस पे runs मारेगा, just तुझे अपनी कुछ गेम पे रीलुक करना होगा। So it's more of a mentorship talk with some technical substance addition, not just complete faff कि भाई तू कर लेगा ये वो। उसके साथ साथ he's given some technical points and this helped केविन पीटरसन अलॉट। उसका स्पिन के आगे गेम अलग लेवल का चला गया। उसका क्या, उसने काफी इंग्लिश बैट्समैन को और सिखाया। इयन बेल, एलिस्टर कुक, ये साइड एक एरा आ गया था, ये सब लोग स्पिन बहुत अच्छा खेल रहे थे। और अभी देखो वो गिव इट फॉरवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट द्रविड़ ने पीटरसन को नॉलेज दिया, अभी पीटरसन लाइक वर्ल्ड को पुट आउट कर रहे हो नॉलेज, और वो कह रहे हैं आओ मुझसे पूछ लो इंग्लिश बैट्समैन, मैं बताऊं। तो ये जो लीडर्स का एक आपस में एक चैंप मेंटालिटी होती है कि अगर मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ना, मैं कुछ लूज नहीं कर रहा, मेरी नॉलेज बांटने से बढ़ेगी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है कहते हैं, राइट? नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज स्क्वायर्ड। वो वाला फंडा लगाने के लिए अंदर से एक बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए यार। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी वैल्यू इस बात से ज्यादा है। नॉलेज इज डिफरेंट, इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अलग चीज है कि तुम्हें कोई फैक्चुअल चीज पता है, दिस इज नॉलेज।
ये तुमने गेन करी अपने एक्सपीरियंसेस से, इसकी वैल्यू ही अलग होती है। बट अगर तुम ये भी शेयर करने को तैयार हो, तो तुम्हें पता है यार मैं बाकी लीडर्स कल्टिवेट कर रहा हूँ, और ऐसा कोई कंट्री वाला उसने इशू भी नहीं देखा कि ये दूसरे कंट्री का है, मैं कोई सीक्रेट्स आउट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं यार, एक टेक्निक है। उसने ऐसी टेक्निक खेली है, केपी को मे भी कहीं और से वो टेक्निक पता लग सकती थी, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अनदर चैंप। और देते हुए एक पर्सपेक्टिव भी होता है यार, अगर तुम देने वाले हो ना इस इंटेंशन से दैट दिस गाय विल हेल्प मी मे बी इन द फ्यूचर, वो तुम्हारा आरओआई वाला गेम चल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने रिलेशनशिप अच्छे बना दिया, जस्ट पब्लिक इमेज या पीआर के लिए, रिलेशनशिप के लिए बिल्डिंग है, कल को मुझे वापस देगा। आई पर्सनली डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू डू इट। आई थिंक राहुल द्रविड़ भी ऐसे नहीं सोच रहा था कि मैंने आज केपी को हेल्प किया, किसी दिन वो मुझे करेगा। आई थिंक द बेटर वे टू थिंक इज कि मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं हेल्प करने की एक स्टैंडिंग पे हूँ, राइट। सोच रहे हो मतलब राहुल द्रविड़ इज सच अ ग्रेट बैट्समैन, उससे केविन पीटरसन ने हेल्प मांगी, मतलब ही एक्सपेक्ट्स कि वो बंदे को इतना आता है, मुझे सिखा सकता है। तो वन वे टू लुक एट इट इज कि हाँ मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ, मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ आई हेल्प, एंड देन यू गिव एंड यू फॉरगेट, नो एक्सपेक्टेशंस, भूल जाओ तुमने किसको क्या हेल्प की है, कहीं घूम के द यूनिवर्स विल टेक इट्स प्ले। और जितना यू गिव द मोर यू गेट, कोट सुनी हमने बहुत बार, द मोर यू गिव द मोर यू गेट, वो यहीं से आती है कि तुम दो, कोई एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं, नॉलेज है बांटो, आगे और बढ़ेगी। ये थिंकिंग डेवलप करने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आई हैव सीन इट, दोनों एंड्स पे रहा हूं मैं चीज के, इट्स जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ। तो ये राहुल द्रविड़ की स्टोरी एक बहुत बड़ी लर्निंग है यार, कि कैसे लीडर्स और चैंपियनशिप नॉलेज को देखते हैं, हाउ दे आर वेरी सिक्योर अबाउट शेयरिंग इट। हर वीडियो में हम एक लर्निंग ऑफ द डे के साथ एंड करते हैं। आज की लर्निंग है, इफ यू हैव नॉलेज लेट अदर्स लाइट देयर कैंडल इन इट। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, बाकी लोगों को उससे नॉलेज लेना दो यार। अगर तुम एक मोमबत्ती से भी दूसरी जलाते हो, इस मोमबत्ती का तो कुछ नहीं जाता, राइट। हेल्पिंग अंदर से आना है एज एन प्योर इमोशन, नो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वो मुझे क्या देगा। सो गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग इज एन आर्ट, इसको लाइफ लॉन्ग लग जाता है कभी कभी परफेक्ट करने में। आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट, आई होप आप वीडियो देख रहे हैं, यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट, एंड टुगेदर वी मेक श्योर जितना नॉलेज हमारे पास है हम उसे और बांटे। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी, अगर करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीकली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए याद रखिएगा माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।